आगे पढ़ेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोलिसिस का जो मेन मैकेनिज्म है सेल में आकर करता है दैट इज ईएमपी पाथवे। बेसिक मैकेनिज्म ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे का प्रोडक्ट यानी पायरुविक एसिड डिफ्यूज होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। दिस इज द ओवरऑल जनरली जो सबसे कॉमन होता है ये अपन ने पढ़ा। इसके अलावा दो और पाथवे फंक्शन करते हैं। पहला है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। दिस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे इज आल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी कहा जाता है। पीपीपी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। So write down heading as hexose monophosphate pathway or pentose phosphate pathway, discovered by Warburg and Dickens. Discovered by Warburg and Dickens. ये क्या होते हैं? अल्टरनेटिव पाथवे होते हैं। नॉर्मली ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, बट एक अल्टरनेटिव पाथवे आकर करता है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज डायरेक्टली ब्रोकन डाउन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। यानी मेन एम ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज मैक्सिमम क्या हो रहा है? डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा जो NAD या FAD एक्सेप्ट करेंगे। ये हाइड्रोजन ETS के थ्रू ATP सिंथेसाइज करते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली ब्रेक होता है और डायरेक्टली रिड्यूस्ड NADPH2 का फॉर्मेशन होगा जो ETS के थ्रू ATP बना लेंगे। यानी कब होगा ये प्रोसेस? जब सेल को जल्दी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड देन क्रेब्स साइकिल, फिर ये NADH2 ETS में पार्टिसिपेट करेंगे। डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है। इस डायरेक्ट ब्रेकडाउन में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होगा, ये ब्रेक होगा और डायरेक्टली NADPH2 का प्रोडक्शन होगा। ये पूरा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा। ये NADPH2 साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे, डायरेक्टली ETS में पार्टिसिपेट करके ATP को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, राइट डाउन। इट इज an alternative pathway. It is an alternative pathway of glycolysis and Krebs cycle. It is alternative pathway of glycolysis and Krebs cycle in which glucose is oxidized in cytoplasm producing reduced NADP, reduced NADPH2, which through ETS generates ATP, which through ETS generates ATP. ओके, अब कौन सी कंडीशन होगी कि EMP पाथवे हो? किस कंडीशन में PPP आकर करेगा? नॉर्मली जब सेल को कम टाइम पीरियड में जल्दी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तब इंस्टेड ऑफ एंटरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड देन क्रेब्स साइकिल,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस pathway functions when number 1, more amount of energy is required in small time period. जब छोटे से स्पैन में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तब ब्रेकडाउन इस प्रोसेस के थ्रू आकर करता है। ओके, दूसरी कंडीशन, इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स कौन होते हैं? ये आंसर बताओ मुझे। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? कौन हाइड्रोजन कैरी करते हैं? रिएक्शंस में जहां हाइड्रोजन लिपिडेट होता है, हु कैरीज द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाय NADH2। यहां पर NADPH2 इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। यानी रिएक्शन कब होगा? जब इंस्टेड ऑफ NADP is present in the cytoplasm. Okay, write down this point. When hydrogen acceptor NADP is produced, NADP is present instead of NAD. When hydrogen acceptor NADP is present instead of NAD. So hydrogen acceptor NADP is present. Okay, थर्ड कंडीशन, जब सेल को 5 कार्बन राइबोस शुगर की रिक्वायरमेंट है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, यानी इस प्रोसेस में 5 कार्बन वाले पेंटोज शुगर का फॉर्मेशन होता है जैसे राइबोस। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन 5 कार्बन राइबोस शुगर is required, when 5 carbon ribose sugar is required by the cell. When 5 carbon ribose sugar is required by the cell. जब सेल को 5 कार्बन राइबोस शुगर की जरूरत होती है तब भी इस प्रोसेस के थ्रू ब्रेकडाउन आकर करेगा। ओके, तो ये कंडीशन है जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आकर करता है। अब यहां पर साइकिल नहीं पढ़ेंगे अपन सिर्फ बेसिकली क्या याद रखेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अंडरगोज ब्रेकडाउन, उसका ब्रेकडाउन होगा और 12 NADPH2 का प्रोडक्शन होगा। यानी इस पूरी साइकिल में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP आर रिड्यूस्ड टू NADPH2। ओके, जस्ट लाइक NADH2, एक NADPH2 ETS के थ्रू 3 ATP सिंथेसाइज करता है। 1 NADPH2 जब अपने हाइड्रोजन को ETS में डोनेट करते हैं तब 3 ATP की सिंथेसिस होती है। यानी ये जो 12 NADPH2 प्रोड्यूस हुए, ये 12 NADPH2 ETS के थ्रू कितने ATP सिंथेसाइज करेंगे? 36 ATP की सिंथेसिस होगी। यानी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बराबर है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को मिलाकर 38 या 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। वो प्रोसेस आधा साइटोप्लाज्म में होगा, आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एंड देन
ऑक्सीडेशन थ्रू ईटीएस अकर्स। इस पूरे प्रोसेस में साइटोप्लाज्म में मैकेनिज्म हुआ, सीधे रिड्यूस्ड NADPH2 बनेंगे, ये ईटीएस के थ्रू डायरेक्टली एटीपी बनाएंगे एंड द क्वांटिटी ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस glucose 6-phosphate is oxidized. In this glucose 6-phosphate is oxidized, producing 12 NADPH2, producing 12 NADPH2. Next point, 1 NADPH2 through ETS, 1 NADPH2 through ETS produces 1 NADPH2 through ETS produces 3 ATP. Thus 12 NADPH2, thus 12 NADPH2 produces 36 ATP, produces 36 ATP. Next point, this cycle is equal to glycolysis and Krebs cycle, is equal to glycolysis and Krebs cycle from energy point of view. अगर एनर्जी व्यू पॉइंट से देखा जाए, फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में भी ऑलमोस्ट 36 एटीपी का प्रोडक्शन और इस साइकिल के थ्रू भी 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। बट कब अकर करेगी ये साइकिल? जब सेल की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। क्या रिक्वायरमेंट? ज्यादा एनर्जी जल्दी चाहिए, पेंटो शुगर की जरूरत है और NAD नहीं है, NADP प्रेजेंट है हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। ठीक है, समझ में आ गई ये साइकिल। नाउ थर्ड पाथवे इज ED पाथवे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ED pathway is Entner Dudoroff pathway. ED pathway है Entner Dudoroff pathway। ये पाथवे केवल कुछ बैक्टीरिया सूडोमोनास में ही आकर करता है। So write down first point, this pathway occurs in bacteria like Pseudomonas. इस पाथवे में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनोइक एसिड में। This 6-phosphogluconoic acid is converted to 2-keto 3-dioxyphosphogluconoic acid, that is converted to dioxyphosphogluconoic acid, dioxyphosphogluconoic acid। अब ये ब्रेक होकर डायरेक्टली पाइरूविक एसिड एंड ग्लिसरल्डिहाइड
3-फॉस्फेट फॉर्म करता है, यानी पूरा का पूरा पाथवे है ये। इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ब्रेक हो रहा है 6-फॉस्फोग्लूकोनोइक एसिड में। This 6-phosphoglucanoic acid is broken down into converted to 2-keto 3-dioxyphosphoglucanoic acid। अब ये ब्रेक होकर पायरुविक एसिड और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फॉर्म करता है। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट फिर से आगे ब्रेक होकर पायरुविक एसिड फॉर्म करेगा, यानी मेन मैकेनिज्म, मेन प्रोडक्ट वही है, सिर्फ मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, क्योंकि सूडोमोनास एक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया में स्पेशल कंडीशंस में ये मैकेनिज्म ऑब्जर्व की जाती है। ओके, सो राइट डाउन दिस साइकिल। हाँ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट is converted to 6-phosphogluconoic acid. It is converted to 2-keto 3-dioxyphosphogluconoic acid. Now this breaks into pyruvic acid and glyceraldehyde 3-phosphate. नहीं, वो याद नहीं करने हैं, बस सिर्फ एक मैकेनिज्म है। वैसे क्वेश्चन इस साइकिल पे आते नहीं है, सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर एन अल्टरनेटिव पाथवे इज देयर, दैट इज ईडी पाथवे व्हिच अकर्स इन सम बैक्टीरिया लाइक सूडोमोनास। बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास में एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म फंक्शन करता है। एम उसमें भी एट द एंड पायरुविक एसिड ही बन रहे हैं, बट ये सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स चेंज हो जा रहे हैं। ओके, क्योंकि सूडोमोनास वेरिड कंडीशन में आकर करने वाला बैक्टीरिया होता है। So you have to just remember that ED stands for Entner Diodorov pathway, occurs in bacteria like Pseudomonas. Okay? Next heading लिखो, respiratory shuttle. Write down next heading as respiratory shuttle. Respiratory shuttles. In the process of glycolysis, how many NADH2 are produced? Glycolysis के process में कितने NADH2 का production होता है? NADH2 molecule produced are 2. 2 NADH2 are produced during glycolysis. ये NADH2 साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं। ये NADH2 अब साइटोप्लाज्म से कहां जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके वो ETS में पार्टिसिपेट करेंगे और ATP जनरेट करते हैं। ये चीज अपन ने यहां तक पढ़ी है। बट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन NADH2 के लिए इम्परमिएबल होती है, वो NADH2 को अंदर नहीं जाने देती। तो NADH2 का हाइड्रोजन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एंटर करता है? It enters through respiratory shuttle. Okay, write down first point. Reduced NADH2, produced during glycolysis, reduced NADH2 produced during glycolysis enters mitochondria and transfer their hydrogen to ETS, generating ATP. Next point, the NADH2 cannot directly enter
cannot directly enter mitochondria, cannot directly enter mitochondria as mitochondrial membrane, as mitochondrial membrane is impermeable to NAD, impermeable to NAD. NAD के NADH2 के पास जो हाइड्रोजन है वो ETS में जाकर ATP सिंथेसाइज करते हैं। ETS में पार्टिसिपेट करने के लिए NAD को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा, लेकिन NAD माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन NAD के लिए इम्परमिएबल होती है। तो अब NADH2 अपना हाइड्रोजन शटल के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करता है। ओके, so next point, NADH2 transfers its hydrogen to ETS, transfers its hydrogen to ETS via carriers, which constitutes electron shuttles, which constitutes electron or respiratory shuttles between mitochondria and cytoplasm, which constitutes respiratory shuttle between mitochondria and cytoplasm. यहां तक समझ में आ गया? शटल क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 बन रहा है, ये NADH2 अपने हाइड्रोजन को ETS में देगा और ATP सिंथेसाइज करेगा। बट ETS में हाइड्रोजन ट्रांसफर करने के लिए NAD को हाइड्रोजन के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन NAD के लिए इम्परमिएबल होती है, वो NAD को अंदर एंटर नहीं करने देती। तो NADH2 अपने हाइड्रोजन को एक कैरियर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजता है। ये जो कैरियर्स की चेन होती है, इस चेन को शटल कहा जाता है। शटल मतलब जो जाए और वापस आए, मूवमेंट इस तरह से टू एंड फ्रो मूवमेंट जब होगा तब इसे शटल कहा जाएगा। ओके, दो तरह के शटल्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 टाइप्स ऑफ शटल functions in mitochondrial membrane. Two types of shuttle functions in mitochondrial membrane. Number one is Mallet aspirate shuttle. ये क्या होते हैं मेलेट एस्पिरेटेड शटल? जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन थिक होती है कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस? NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में बने, ये NADH2 ऑक्सीडाइज हो जाएंगे NAD में और अपना हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ऑक्सालो एसिटिक एसिड टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम NADH2 फॉर्मिंग मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। These membranes are permeable to malic acid. Mitochondrial membrane NAD के लिए impermeable है, NAD के मूवमेंट को प्रिवेंट करती है, इसलिए NADH2 अपने हाइड्रोजन ऑक्सालो एसिटिक एसिड को देगा, फॉर्मेशन होगा मैलिक एसिड का।
ये मेलिक एसिड इनर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, देन इट एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये जो पोर्शन है ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मेलिक एसिड डोनेट्स इट्स हाइड्रोजन टू NAD। मेलिक एसिड ने क्या किया, हाइड्रोजन को NAD को डोनेट किया। अब अंदर की तरफ NADH2 का फॉर्मेशन हो गया। मेलिक एसिड क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ओके, ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड वापस बाहर नहीं आ सकता। ऑक्सालो एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड टू एस्परटेट। एस्परटेट में कन्वर्ट होगा। ये एस्परटेट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू ऑक्सालो एसिटिक एसिड। यानी इसे शटल क्यों कहा गया, हाइड्रोजन को मेलिक एसिड कैरी करके अंदर जाएगा, अंदर डिसोसिएट होकर NAD को हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। यानी बाहर का हाइड्रोजन अंदर किसके पास आया, NAD के पास आया एंड ये फिर से उसी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। मेलिक एसिड के फॉर्म में अंदर आया और एस्परटेट के फॉर्म में या एस्परटिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये पाथवे एज इट इज फंक्शन हुआ। NADH2 के पास जो हाइड्रोजन था अब वो अंदर किसके पास आ गया, NADH2 के पास आ गया। यानी ये NADH2 अब ETS में एंटर करेगा और 3 ATP की सिंथेसिस होगी। समझ में आया? पहले लिखो नंबर 1 मेलिक एस्परटेट शटल। हाँ, ये NAD कौन सा वाला NAD, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर NAD प्रेजेंट होते हैं। क्रेब साइकिल में जो भी हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है उस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD। यानी NAD और हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होते हैं। ओके, बाकी समझ में आया? ये पहले बना लो। ड्रॉ दिस शटल, राइट डाउन। इन दिस शटल हाइड्रोजन पहले लिख लो फिर बनाना। इन दिस शटल हाइड्रोजन of NADH2 present in cytoplasm is transferred by malic acid inside the mitochondria which donates the hydrogen to NAD, which enters ETS, synthesizing 3-ATP, which then enters ETS, synthesizing 3-ATP. This shuttle is known as efficient shuttle. This shuttle is known as efficient shuttle as no energy loss is observed during
during hydrogen transfer. ओके, यानी जो हाइड्रोजन बाहर NAD के पास था, अंदर वो किसके पास आया? NAD के पास आया, जो ETS के थ्रू कितने ATP बनाएंगे? 3 ATP सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है शटल का, नंबर 2, सेकेंड इज ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। Second is glycerol phosphate shuttle. Same mitochondrial membrane. This is outer membrane. This is inner membrane. ये matrix. And this part is cytoplasm. अब यहां पे क्या होगा? NADH2 transfers its hydrogen to dihydroxyacetone phosphate. ग्लाइकोलाइसिस में अपन ने पढ़ा था डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट। NADH2 अपने हाइड्रोजन को डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट को डोनेट करता है, फॉर्मेशन होगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट का। क्या प्रोड्यूस होगा? ग्लिसरॉल फॉस्फेट इज प्रोड्यूस। नाउ दिस ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंटर्स इनर मेम्ब्रेन। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाकर ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट donates its hydrogen to FAD, forming FADH2, and ये फिर से डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट फॉर्म करता है, जो फिर से साइटोप्लाज्म में वापस आएंगे and again it participates in the mechanism. अब दोनों शटल्स को अगर कंपेयर करें, इस शटल में NADH2 का हाइड्रोजन किसके पास ट्रांसफर होता है? FAD के पास ट्रांसफर होगा। ये FADH2 अब मैट्रिक्स में जाएगा और ETS में पार्टिसिपेट करेगा। FADH2 ETS के थ्रू कितने ATP सिंथेसाइज करते हैं? 1 FADH2 synthesizes how many ATP from it? थ्रू ETS 2। यानी अगर NADH2 अंदर जाता तो कितने ATP की सिंथेसिस होती? 3 की होती। यहां NADH2 का हाइड्रोजन किसके पास ट्रांसफर हो गया? FAD के पास। कितने ATP की सिंथेसिस होगी? 2 ATP की सिंथेसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस में अगर दोनों NADH2 अपने हाइड्रोजन को इस शटल के थ्रू ट्रांसफर करें तो इस शटल के थ्रू कितने ATP का नुकसान होगा? ग्लाइकोलाइसिस के वक्त 2 ATP का लॉस ऑब्जर्व किया जाएगा। एक NADH2 का से बनने वाले 3 ATP की जगह FADH2 कितने ATP सिंथेसाइज करेगा? 2 ATP। ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बन रहे हैं? 2 NADH2 का फॉर्मेशन है, इसलिए लॉस विल बी 2 ATP। यानी इंस्टेड ऑफ 38, नाउ हाउ मेनी ATPs विल बी यूज्ड? इफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल वर्क्स, 36 ATP का प्रोडक्शन होता है। समझ में आया? सेकेंड वाला शटल बनाओ पहले, ग्लिसरॉल phosphate shuttle. Make this shuttle, that is glycerol phosphate shuttle.